रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, गलियां सुनसान थीं। इसी गुप्त अंधेरे में एक अजनबी शख्स, जो आम आंखों को महज एक दरवेश दिखाई देता था, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ सुनसान गलियों से गुजरता जा रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना सा थैला था और हाथ में एक कटोरा लटक रहा था जिसमें राख भरी हुई थी। कोई उसे देखता तो यही समझता कि ये एक फकीर है जो भीख मांगने के बाद थका हारा वापस जा रहा है। वो शख्स यूं ही घूमते घूमते शहर के एक कोने में पहुंचा जहां पुराने खंडरात मौजूद थे। ये वो जगह थी जहां आम लोग दिन में भी जाने से कतराते थे, मगर आज रात वो दरवेश यहाँ आ निकला था। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा की सरसराहट है, लेकिन जब कान लगाए तो साफ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। ये किसी माँ और उसके बच्चों की थी। वो करीब गया तो मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। एक कच्ची झोंपड़ी में चंद छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के गिर्द बैठे रो रहे थे। उनके चेहरे भूख से जर्द पड़ चुके थे, होंठ सूखे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो एक ही बात दोहरा रहे थे, माँ, हमें खाना दो, हम भूख से मर जाएंगे। माँ उनके सामने बेबस बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे मगर हाथ बिल्कुल खाली। वो रो रो कर बस इतना कह पाती, मेरे लाल, मेरी जान, तुम्हारी माँ के पास देने को कुछ नहीं। अगर होता तो क्या मैं तुम्हें यूं तड़पने देती। ये मंजर ऐसा था कि पत्थर का दिल भी मोम हो जाता। दरवेश ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या रब, उन मासूम बच्चों की भूख का इलाज तो कर दे। वो आगे बढ़ा और झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ ने उसे देखा तो समझा कोई फकीर भीख मांगने आया है। थकी हारी आवाज में बोली, ए मुसाफिर, हमारे पास खुद कुछ नहीं, तुझे क्या देंगे हम। दरवेश ने नरमी से कहा, मैं लेने नहीं आया, देने आया हूँ। ये कहकर उसने अपना कटोरा जमीन पर रखा, वही कटोरा जिसमें राख भरी हुई थी। जैसे ही इसने वो कटोरा बच्चों के सामने रखा, अब इस राख के नीचे खाना पड़ रहा था। बच्चे हैरान रह गए। वो लपक कर खाने लगे और कुछ लम्हों में उनके चेहरों पर सुकून और मुस्कुराहट आ गई। वो माँ जो अभी तक रो रही थी, हैरत और शुक्र के मिले जले जज्बात से कांपने लगी। दरवेश ने नरमी से कहा, मैं लेने नहीं आया, देने आया हूँ। ये कहकर उसने अपना कटोरा जमीन पर रखा, वही कटोरा जिसमें राख भरी हुई थी। जैसे ही इसने वो कटोरा बच्चों के सामने रखा, उस राख के नीचे खाना पड़ा हो था। बच्चे हैरान रह गए। वो लपक कर खाने लगे और कुछ लम्हों में उनके चेहरों पर सुकून और मुस्कुराहट आ गई। वो माँ जो अभी तक रो रही थी, हैरत और शुक्र के मिले जले जज्बात से कांपने लगी। अगली सुबह वो बच्चों को छोड़कर तंदूर वाले के पास गई। हाथ जोड़कर अंगूठी आगे बढ़ाते हुए बोली, तंदूर वाले भाई, ये अंगूठी ले लो और इसके बदले मेरे बच्चों को रोज रोटी दे देना। कल रात एक दरवेश ने ये दी थी। तंदूर वाले ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो सोचने लगा, ये तो बहुत कीमती है, हजारों की मालियत रखती है। उसके चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई। इसने तेज लहजे में कहा, सच बता, ये कहाँ से चराई है। औरत ने कांपते हुए कहा, खुदा के लिए मुझ पर इल्जाम ना लगाओ, ये तो एक दरवेश ने मुझे दी थी। तंदूर वाला हंसा और बोला, झूठ बोलती है, ये अंगूठी मेरी है, तुमने चराई है। उसने औरत को पकड़ा और सीधा दारोगा के पास ले गया। वहां जाकर बोला, ये औरत कल रात मेरे घर में आई, मेरा संदूक तोड़कर ये अंगूठी चरा ली। आज ये इसे मेरे पास लाई है जैसे ये इसकी अपनी हो। मैंने फौरन पकड़ लिया। अब आप इंसाफ करें। दारोगा ने औरत की एक ना सुनी, बगैर तहकीक के हुक्म दिया, इसके कान काट दो। औरत ने चीख कर कहा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं चराया। लेकिन जालिमों ने उसके कान काट दिए। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। फिर आगे चलते हैं। खून बहता रहा और वो औरत तड़पती हुई अपने बच्चों के पास वापस गई। वो रोते रोते कहने लगी, या अल्लाह, उस दरवेश पर तेरा अजाब नाजिल हो, इसने हमें बर्बाद कर दिया। कल तक हम सिर्फ भूखे थे, आज मैं जख्मी भी हूँ और मेरे बच्चों के पास खाने को भी कुछ नहीं। यान रब, उस दरवेश को कभी खुशी ना देना।
बच्चे माँ को खून आलूद हालत में देखकर और ज्यादा रोने लगे। वो रात उनके लिए मजीद दर्दनाक थी। ये सब कुछ होता रहा और किसी को खबर न हुई कि असल हकीकत क्या है। रात का वक्त फिर आ पहुंचा। शहर पर वही उदासी और खामोशी छाई हुई थी। गलियां अंधेरों में डूबी थीं और लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, मगर एक झोंपड़ी ऐसी थी जहां नींद का तसव्वुर भी नहीं था। वही गरीब माँ और उसके मासूम बच्चे जो दिन भर भूख और दर्द से तड़पते रहे थे, अब रात में और ज्यादा करा रहे थे। माँ के कानों से खून अभी तक रस रहा था। वो बार बार कपड़े का पुराना टुकड़ा लगाकर बहाव रोकने की कोशिश करती मगर नाकाम रहती। बच्चे चीख चीख कर कह रहे थे, माँ, हम भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए। माँ ने सिसकते हुए कहा, मेरे लाल, अब तुम्हारी माँ के पास कुछ नहीं। वो दरवेश जिसने कल हमें उम्मीद दिलाई थी, उसने हमें धोखा दिया। इसकी दी हुई अंगूठी ने हमारी जिंदगी और ज्यादा बर्बाद कर दी। बच्चे कांपते हुए कहने लगे, माँ, वही दरवेश फिर ना आ जाए। ये कहते ही अचानक दरवाज़ा खुला। वही अजनबी दरवेश अंदर आ गया। बच्चे डर के मारे चीखने लगे, माँ, वो आ गया, वही दरवेश आ गया। माँ ने दरवेश को देखते ही अपना जख्मी चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों में नफरत और आंसू दोनों थे। वो चीखती हुई बोली, ए दरवेश, खुदा करे तुम कभी खुश ना दिखाई दो। तुमने हमें ऐसे धोखे में डाला कि आज हम भूखे भी हैं और जख्मी भी हैं। तुम जानते थे वो अंगूठी तंदूर वाले की है, फिर भी मुझे वहां भेज दिया। आखिर क्यों? मेरा क्या कसूर था? मेरे मासूम बच्चे किस जुर्म के सजावार हैं? ये सुनकर दरवेश खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आवाज में बोला, बहन, गुस्सा ना कर। मेरा यकीन कर कि तेरा कोई कसूर नहीं। मेरे दिल पर भी बोझ है कि तेरे साथ ये जुल्म क्यों हुआ। अगर मुझसे गलती हुई तो मैं इसका कफ़ारा ज़रूर अदा करूँगा। उठ, मेरे साथ चल। मैं तुझे और तेरे बच्चों को ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ कोई तुम्हें भूखा ना रखेगा। माँ को यकीन ना आया। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? क्या फिर कोई नई मुसीबत तैयार है? दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, डर मत। मैं तुम्हें एक ऐसे मकाम पर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें इज्जत, सुकून और इलाज सब मिलेंगे। माँ अपने नन्हे बच्चों को देखती रही। वो कांप रहे थे मगर माँ को भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई ना देती थी। आखिरकार वो मजबूर होकर दरवेश के साथ चलने पर राजी हो गई। बच्चे अपनी माँ के आंचल से लिपट गए और सब मिलकर दरवेश के पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वो सब एक बड़े दरवाजे पर आकर रुक गए। ऊंची दीवारों और कंदीलों की रोशनी देखकर औरत के दिल में खौफ दौड़ गया। वो हैरत से बोली, ये कहाँ ले आया? ये तो गांव के चौधरी के महल का दरवाज़ा मालूम होता है। हम जैसे गरीबों को यहाँ कौन आने देता है? दरवेश मुस्कुरा कर बोला, खामोश रहो, यही वो जगह है जहाँ तुम्हें अब सुकून मिलेगा। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पहरेदार निकले और दरवेश को देखकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया। माँ और बच्चे हैरान रह गए कि ये दरवेश कौन है जिसके लिए पहरेदार इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। दरवेश उन्हें अंदर ले गया और हरम के इंचार्ज को बुलाया। इसने हुक्म दिया, उन गरीबों का ख्याल रखो, उनके बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करो और इस औरत के जख्मों पर मरहम लगाओ। माँ अभी तक सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन पहली बार इसके बच्चों को पेट भर कर खाना मिला। माँ की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह निकले। उस रात वो दरवेश नींद ना कर सका। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए वो बार बार अपने आप से कहता रहा, ए खुदा, मैंने उन मासूम बच्चों और इस बेकसूर औरत पर जुल्म करवाया। अगरचे मेरा इरादा बुरा ना था, मगर अंजाम मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। मैं इस गलती का अजाला कैसे करूं? उनके दुखों का मुदावा कैसे हो? रात भर वो सोचता रहा और सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि असल हकीकत सबके सामने लाई जाए और जिन जालिमों ने उस औरत पर सितम ढाए हैं, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। सुबह सवेरे दरवेश ने अपने खटे पुराने कपड़े बदल डाले। अब वो खूबसूरत सुर्ख लिबास में था, शान और शौकत से भरपूर। उसके हाथ में एक छड़ी और सर पर ताज था। औरत और बच्चे ये देखकर हैरत ज़दा रह गए। तब जाके उन पर राज खुला कि ये कोई आम दरवेश नहीं बल्कि खुद गांव का सरदार है। माँ सहम गई। उसने सोचा,
या अल्लाह, ये तो खुद गाँव का सरदार है। कल रात जिसे मैं बद्दुआएं देती रही वही इस सल्तनत का मालिक है। लेकिन गाँव के सरदार ने नरमी से कहा, डरो मत, तुम बेकसूर हो। कसूर तो उनका है जिन्होंने बगैर तहकीक के तुम्हें सजा दी। आज इंसाफ जरूर होगा। फिर उसने हुक्म दिया कि तंदूर वाले और दारोगा को हाजिर किया जाए। दोनों हाँफते कांपते दरबार में खड़े हो गए। गाँव के चौधरी ने सबके सामने कहा, ए तंदूर वाले, अगर ये अंगूठी तेरी है तो इसकी रसीद दिखा। अगर तेरे पास ना हो और मेरे पास हुई तो फिर ये अंगूठी मेरी है। तंदूर वाले ने घबरा कर अपनी अंगूठी पेश की। गाँव के सरदार ने अपनी जेब से उस अंगूठी की रसीद निकाल ली। दरबार में मौजूद सब लोग यकजुबान होकर बोल उठे, ये तो इसी अंगूठी की रसीद है, इसलिए अंगूठी तो सरदार की है। गाँव के सरदार ने गुस्से भरे लहजे में दारोगा की तरफ देखा और कहा, तुम इस शहर के एक बड़े अफसर हो मगर इंसाफ के नाम पर अंधे हो। बगैर तहकीक किए एक गरीब माँ के कान काट दिए। क्या यही तेरा इंसाफ है? फिर उसने तंदूर वाले को मुखातिब किया, और तुम जो रिस्क बांटने वाले थे खुद लालच में अंधे हो गए, खुद लालच में अंधे हो गए। तुमने एक भूखी माँ को चोरी करने वाली करार दिया ताकि अपनी झूठी इज्जत बचा सके। गाँव के सरदार ने दरबार में ऐलान किया, ऐसे जालिमों को जीने का हक नहीं। आज ये दोनों इबरत की मिसाल बनेंगे ताकि आइंदा कोई ताकतवर किसी गरीब पर जुल्म ना करे। उसी वक्त हुक्म दिया गया कि तंदूर वाले और दारोगा को तख्तादार पर लटका दिया जाए। दोनों के चीखने चलाने की आवाज़ें पूरे शहर में फैल गईं। लोग हैरान रह गए कि कल तक ताकतवर समझे जाने वाले आज जलील और रुस्वा होकर अपने अंजाम को पहुंचे। उनका सारा माल और दौलत, घर बार और जायदाद जब्त कर ली गई और सरदार ने हुक्म दिया कि ये सब कुछ इस गरीब माँ और इसके बच्चों को दे दिया जाए। अब वो गरीब औरत जो कल तक भूख और दुख से तड़पती थी आज शान और शौकत और इज्जत की मालिक बन गई। इसके बच्चों को पेट भर खाना मिला, पहनने के लिए नए कपड़े, पढ़ने लिखने का मौका और जीने के लिए एक महफूज घर। माँ ने आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए परवरदिगार, तो बड़ा इंसाफ करने वाला है। तूने मेरी फरियाद सुनी और जालिमों को सजा दी। अब मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं सिवाय तेरे शुक्र के। दोस्तों, ये थी एक गरीब माँ और इसके बच्चों की कहानी। एक ऐसी माँ जिसने भूख, जुल्म और तकलीफ सब कुछ बर्दाश्त किया मगर आखिरकार इंसाफ ने इसके दर पर दस्तक दी। तंदूर वाले और दारोगा जैसे ताकतवर अंजाम को पहुंचे और वो कमज़ोर माँ इज्जत और सुकून की जिंदगी पा गई। इस कहानी का सबक यह है कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो आखिरकार टूट जाता है, और गरीब की दुआ चाहे कितनी ही मध्यम क्यों ना हो आसमान के दरवाजे ज़रूर खोल देती है। तो याद रखो, अगर कभी जिंदगी में किसी पर जुल्म करने का मौका मिले तो डर जाना, क्योंकि खुदा की अदालत से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आप गंजे की जगह होते तो क्या करते। मेरे यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ 004 पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, पुरानी और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखें, हर कहानी के पीछे एक सबक छुपा होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए।